हम जिस भी कार्य क्षेत्र में हो तो किस अवस्था में व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ करता है, इसका आधार बनाने के साथ साथ इसको एक कहानी के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि एक आदमी दिल्ली से चलता है और वो 6-10 महीने के बाद दिल्ली से अपने घर की ओर चलता है। ध्यान से सुनना है आपको, और उसमें मेरी इस बात में आपने ही मेरी मदद करनी है। वो साल के बाद अपने घर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो दिवाली के दिन घर आ रहा है। अब दिल्ली से वो एक बस में बैठा और बस में साथ में सवारियां थी। उसके बाद वो आया और जैसे आपके गांव में बात करता हूँ तो वो ऊना में उतर गया। अब आप में से कोई बच्चा मुझे खड़ा होकर बताएगा कि जैसे वो बस में 1 साल के बाद ऊना में उतरेगा, आप उसको अपने आप को वहां रख सकते हैं तो वो कैसा महसूस करेगा? शाबाश। जैसे पैसेंजर जो है दिल्ली से साल के बाद आया और ऊना बस स्टैंड में उतरा, कैसा लगेगा उसको? बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, फिर वो ऊना से बस लेता है भटसाली के लिए, फिर वो आता है, फिर भटसाली को बस स्टैंड पर उतरता है, फिर कैसा लगेगा? आपने ना रियलिस्टिक आंसर देने की कोशिश करनी है। ऊना से ज्यादा अच्छा लगेगा, ऐसे ऐसे करके आंसर देना। पहले ऊना में उतरा तो उसको अच्छा लगा, बट जब वो ऊना से उसने भटसाली के लिए बस ली तो उसको कैसा लगेगा? फिर भटसाली बस स्टैंड पर उतरा, फिर कैसा लगेगा? और अच्छा लगेगा। फिर उसने अपना बैग उठाया और अपने गांव की ओर चल पड़ा। फिर उसको अपने गांव के लोग जिनके साथ उसने बचपन गुजारा होता है उसको वो लोग मिलने लगे, फिर कैसा लगेगा? और अच्छा लगेगा। फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा होगा अपने घर के आसपास उसको अपना घर देखना शुरू हो जाएगा। फिर उसको अपने चाचा ताया रास्ते में चलते हुए मिलेंगे, फिर कैसा लगेगा? और अच्छा लगेगा। ओके, मैं सवाल भी पूछ लिया इसके साथ साथ आपसे, बड़े सवाल से। उसके बाद जैसे वो आगे बढ़ा तो अपने घर की गली के पास पहुंच जाता है, उसके अपने पेड़ और भाई दोनों दिख जाते हैं, कैसा लगेगा? है सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद वो घर के आंगन में आ जाता है तो उसको अपने पिताजी दिख जाते हैं, कैसा लगेगा? है जान में जान लगे। पिताजी जब दिख जाएंगे और फिर आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर पिताजी बोलेंगे उन्होंने आ गया ना 1 साल के बाद है, बड़ी देर लगा। जैसे माँ को पता चलेगा कि मेरा लड़का आंगन में पहुंच चुका है, माँ जैसे देखेगी और आप माँ को देखेंगे, कैसा लगेगा? है बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आप आनंद की चरम सीमा पर पहुंच गए। बात समझ आए? अच्छा बच्चों, इसमें से आपसे एक सवाल करता हूं। जब आप दिल्ली में यात्री बस में बैठा था तो बस में भी लोग थे, तब उसको इतना सुकून नहीं मिला। फिर जब वो बस में ऊना में उतरा तो उसका सुकून थोड़ा सा बढ़ा। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। फिर जब वो अपने गांव के स्टेशन में उतरा तो उसको थोड़ा और अच्छा लगा। जब वो गांव में पहुंचा तो उसको और अच्छा लगा। आप इसमें एक बात भूल सकते हैं कि व्यक्ति भी वही, बस में भी उसके साथ लोग थे, गांव में भी उसके साथ लोग थे, पर जैसे वो घर के नजदीक आ रहा था तो उसके आनंद की सीमा बढ़ रही थी। जब अपना अपनों से मिलता है तो हमेशा आनंद पैदा होता है। जयराम जी का, आप जयराम जी बोलिए, खुश होकर बोलना है। जयराम जी की ईश्वर का ही नाम है। जब देखिए, जब अपनों से अपनों का मिलन होता है तो हमेशा आनंद पैदा होता है। जैसे हम इतने दूर से आए हैं, हम इतने दूर से आने के बाद अपने सर को मिले हैं और सर के साथ मैंने पढ़ाई की है, हम काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, तो मुझे जो इनसे मिलने के बाद एक प्रसन्नता पैदा होती है, उसका स्रोत कहाँ है? अपनों से अपनों का मिलन। जब भी अपनों से अपनों का मिलन होता है तो अपार आनंद पैदा होता है। एक बात आपने पकड़ लेनी प्यारे बच्चों, देखो इसको हम इसी बात को हम आगे लेके चलते हैं। आप गांव में बुजुर्गों के साथ उठते बैठते हैं, यदि आप नहीं उठते बैठते तो जरूर उनके पास उठा बैठा करिए। वो आपको बताते हैं कि जो आपका शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। सुना है आपने? और ये 5 तत्व कौन से हैं? 5 एलिमेंट कौन से हैं? अग्नि, जल, मृदा, वायु
और आकाश। ठीक है, मुझे पुरानी कहानी याद रहेगी ना, ये सारा चेन से जुड़ता जाएगा। इन 5 तत्वों से हम मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब आप सुबह नहाते हैं ना, आप नहाते तो होंगे सारे लोग है? अब जब आप नहाते हैं तो नहाने के बाद क्या होता है, कभी आपने महसूस किया? चाहे साबुन से नहाओ चाहे ना नहाओ, पर सिर्फ नहाओ तो क्या होता है? खड्ड में नहाओ, तालाब में नहाओ, नलके के नीचे नहाओ, हमेशा ही आनंद आता है। समझ रहे हो? आज सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। सर्दियों में जब तुम्हें धूप में बैठने का मौका मिलता तो क्या होता है? आनंद आता है कि नहीं? तुम ना अभी थोड़े से समझदार हो गए, अब तुम डेस्कों पर बैठते हो। बचपन में जब तुम बिल्कुल छोटे छोटे थे तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बार बार पीछे खींचती थी, मिट्टी में नहीं खेलना है, मिट्टी में नहीं खेलना है। और गांव में देखो जरा, बच्चा छोटा बच्चा होता है ना, वो तुम्हारे हाथ से छूट के बार बार कहाँ जाता है? क्यों जाता होगा? क्योंकि उसको स्कूल की ट्रेनिंग नहीं है अभी कि मिट्टी के साथ नहीं खेलना चाहिए। वो जैसे ही माँ से छूटता है वो एकदम से मिट्टी में जाकर घुस जाता है। वो जैसे ही माँ से छूटता है वो पानी से खेलना शुरू कर देता है। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? क्यों? नहीं, पुरानी कहानी से लिंक करके देखो। वो जैसे ही माँ से छूटता है वो एकदम से पानी के साथ खेलना शुरू कर देता है और बड़ा खुश होता है, तब ऐसे करता है। देखा है आपने? जैसे उसका मौका मिलता है वो एकदम से मिट्टी के साथ खेलना शुरू कर देता है। तो कपड़े पर लगा लेगा, फिर उसकी मदर उसको लाती है, कपड़े खराब कर देगा, ये तो इसको ऐसे नहीं खेलते हैं, खराब होता है, ऐसे ऐसे करके बोलता है। बट वो फिर भी बच्चा समझता नहीं है, वो फिर जाकर मिट्टी में खेलना चाहता है। आपका शरीर किन 3 चीजों से मिलकर बना है? इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। और बच्चे को इसमें बहुत आनंद आता है क्योंकि उसमें अपनों से अपनों का मिलन हो रहा होता है। जब हमारे शरीर किससे बना है? मिट्टी से बना है। जब हम मिट्टी से आप खेलेंगे, कभी आप अपने जूते उतारिए, फिर आप खेत में घूमिए, आपकी सारी थकान उतर जाएगी। जब आप अपने स्कूल से जाते हो ना और आप शूज़ को उतारते हो, ठीक है, और नंगे पैर जैसे आपका जो पैर जो जमीन को छूते हैं तो क्या होता है? रिलैक्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपके शरीर की मिट्टी जमीन की मिट्टी से मिल रही होती है। जय राम जी की। जब भी अपनों से अपनों का मिलन होगा तो आनंद अपनी परिसीमा पर पहुंच जाएगा, उच्चतम सीमा पर पहुंच जाएगा। ऐसे आप देखिए, आप दोपहर पर सर्दियों के दिनों में आप देखने आप धूप सेकते हैं, तो धूप सेकने के बाद आपको आनंद क्यों आता है? क्योंकि आपके शरीर की आग सूरज की आग से मिल रही होती है। जय राम जी की। बात समझ आ रही है? जब तो मैं ना, आजकल लोग कैसे कहते हैं, गांव वाले लोग पहले तो थोड़ा समझदार होते थे, अब वो शहरों वालों की नकल करते हैं। वो मकान बनाते हैं, फिर मकान बनाएंगे, वो फिर खिड़कियां बंद कर लेंगे, फिर पर्दे लगा देंगे, फिर कमरे के आगे पहले दरवाजा बंद करेंगे, फिर पर्दा लगा देंगे, फिर अंदर सारा दिन पड़े रहते हैं और सुस्त रहते हैं। आज की जो नई जनरेशन है वो ज़्यादा आलसी टाइप है। यदि मेरी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन सही हो या आप फील करते हो, मुझे नहीं पता है डाटा कहाँ तक सही है, बट वो आलसी ज़्यादा है। पुराने जो टाइम के लोग थे, आज से 50 साल 60 साल पहले वाले जो लोग हैं, जो आपके आज बाबा दादी का रोल अदा कर रहे हैं, उनको आप देखते हैं वो बहुत चुस्त होते हैं। पता क्यों? तुम अंदर से निकलकर बाहर ग्राउंड में खेलो, तुम्हें कोई आदमी ग्राउंड में घूमता हुआ सुस्त नजर नहीं आएगा। क्यों? बोले शाबाश। कि आपके शरीर की हवा वातावरण की हवा से मिल रही होती है और आनंद की अनुभूति होती है। और जो भी आदमी आनंदित है वो सुस्त हो ही नहीं सकता। जय राम जी की। जो भी आदमी आनंदित है वो सुस्त हो ही नहीं सकता। एक मैं आपको और उदाहरण देता हूँ। आप शौचालय जाते हैं या यूरिनेट करते हैं, जब आप स्कूल त्यागते हैं, शौचालय जाते हैं तो क्या होता है? शाबाश, बोलिए। अब आप बड़े बच्चे हैं, आप रिलैक्स फील करते हैं। आप यूरिनेट करते हैं, आपको क्या होता है? जैसे आपको पेशाब तेजी से आ रहा हो और उसके बाद आप पेशाब जाते हैं, कैसा फील करते हैं? क्यों करते हैं भैया? बोलो। शाबाश। आपको एक सुझाव दिया जाता है, जब खाना खाना हो तो कभी भी पेट भर के मत खाइए, थोड़ा सा स्पेस छोड़िए। आपने अभी कहा हमारे शरीर में जो 5 तत्व है उसमें एक एलिमेंट आकाश तत्व भी है। आकाश तत्व का मतलब खाली स्पेस रहना चाहिए। जय राम जी की। तो जब तुम
शौचालय जाते हो, स्टूल त्यागते हो या यूरिनेट करते हो, तो तुम्हारे शरीर में क्या पैदा होता है? एक वैकेंट स्पेस पैदा होता है, खाली जगह पैदा होती है। और उस खाली जगह के पैदा होने के बाद ही तुम्हें आनंद की अनुभूति होती है। जय राम जी। मतलब क्या हुआ? आनंद का साधन कहाँ है? जब अपनों से अपनों का मिलन होता है। इसलिए यदि आनंदित रहना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, तो इन 5 तत्वों के साथ आपकी नजदीकी होनी चाहिए। किसके साथ? नहाना है आपको, पानी के साथ खेलना है, पानी के संपर्क में रहना है। दूसरा क्या बताया? मिट्टी के साथ आपने समय गुजारना है। आपने कई बार देखा ना कि मड थेरेपी टाइप चीज़ होती है, सुना है आपने कभी? शरीर की कई बीमारियों का इलाज लोग मिट्टी के लेपन के साथ कर देते हैं। मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि आज हम लोगों को कहते हैं, या हमारी योजनाएं कुछ इस तरीके की हैं जिसमें हमारे जो बच्चे हैं वो मिट्टी से अक्सर दूर होते चले जा रहे हैं। एंड दे आर फेसिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलर्जीज ऑल्सो। बट इसमें मैं कमेंट्री ज़्यादा नहीं करना चाहता, मैं इसको ना आगे लेके चलता हूँ। मेरे जो टॉपिक था उसका आधार बिंदु ये है कि हम जिस भी कार्य क्षेत्र में उतरते हैं उस कार्य क्षेत्र में हम सबसे अच्छा कब करते हैं? बात कहाँ से जोड़ के हो रही है? जब अपनों से अपनों का मिलन होगा तो आनंद आएगा। और जिस आदमी में आनंद होगा, जो आनंदित रहेगा, ऊर्जा से भरपूर रहेगा। और हर काम को पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा और समय की जरूरत होती है। समय सभी के पास बराबर होता है। जिसके शरीर में ऊर्जा का लेवल सबसे ज्यादा होता है वो सबसे जल्दी अपने काम को पूरा करता है। जय राम जी की। हम आपको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। आपका स्वास्थ्य बड़ा अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आप सुनिए जरा। मैं एक प्रोफेसर, अमेरिका के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर डगलस, उनकी मैं बात करता हूँ आपके साथ। उन्होंने जानने की कोशिश की कि जब एक आदमी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कभी मेडिसिन का इस्तेमाल करता है तो ये अक्सर ये मेडिसिन करती क्या है, शरीर में अपना प्रभाव कैसे छोड़ती है। आगे देखिए, आपने वो कॉन्सेप्ट अपनों से अपने का मिलन को ध्यान में रखना जब तक मेरी बात खत्म नहीं होती है। उन्होंने क्या किया कि एक ना माइटोकॉन्ड्रियल चिप बनाई। क्या किया? एक ऐसी चिप बनाई जो इस बात को डायग्नोज करेगी कि जब एक आदमी मेडिसिन लेता है तो वो मेडिसिन आपके शरीर में काम कैसे करती है और शरीर के अंदर जाती कैसे। कौन सी चिप बनाई? माइटोकॉन्ड्रियल चिप। ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि जो एक इंडस्ट्री बेस्ड मेडिसिन होती है उसके साथ उन्होंने एक पेशेंट को दे दिया। इसको ध्यान से सुनना, बड़ी मजेदार जैसी बात है। अब जैसे ही उस आदमी ने दवाई खाई तो उसने एक बड़ी अजीबोगरीब चीज देखी कि दवाई जो गई वो सबसे पहले स्टमक में गई, स्टमक के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गई। जानते हैं आप स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हिंदी में छोटी आंत बोलते हैं। छोटी आंत में जाने के बाद वो लीवर में चली गई। और लीवर ने क्या किया? लीवर ने देखा कि ये कौन सा चीज आ गई अंदर, ये तो मेरे शरीर को नुकसान करने वाली है, और उसने वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय कर दी। मैं इस जो विवरण है इसको मैं थोड़ा देर के लिए यही रोकता हूँ। हमारे इंडियन लिटरेचर में बड़ी सुंदर बात कही है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ, पिंड के जो अंदर हो रहा है वो ही बाहर हो रहा है। इस बात को दोबारा फिर से सूक्ष्म तरीके से समझने की कोशिश करो कि जो हमारे अंदर होता है वैसा ही संसार में होता है। जय राम जी। अब मैं आपको इसके लिए उदाहरण देता हूँ। आपका स्कूल है, आपके स्कूल में अंदर बच्चे होते हैं, स्टाफ मेंबर्स होते हैं और प्रधानाचार्य स्कूल के रक्षक होते हैं। जब आप स्कूल में हैं तो प्रधानाचार्य जी की जिम्मेदारी है कि आप सुरक्षित रहें। सही बात है। इसकी सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या किया होता है? आपके स्कूल के किनारे एक 4 दीवारी लगाई है और एक गेट लगाया है। गेट के ऊपर एक चौकीदार होता है कि नहीं? अब यदि मान लो बाहर से कोई ऐसा आदमी आता है और उसको ऐसा लगता है कि हमारे स्कूल में बच्चों को या स्टाफ मेंबर्स को नुकसान पहुंचा देता है, तो गेट कीपर क्या करेगा? रोक देगा। वो उसको पता है कि ये अंदर, उसकी जिम्मेदारी है वो कि मेरे अंदर उस आदमी को नहीं जाने देना है जो स्कूल के किसी भी आदमी को, बच्चे को, स्टाफ मेंबर्स को, प्रधानाचार्य जी को, किसी को भी हानि पहुंचाने वाले आदमी को वो गेट से अंदर नहीं जाने देगा। बट वो सबको नहीं रोकता है। यदि आप एनएसएस के बच्चे जाएंगे, कोई बच्चा बाहर गया हुआ सामान लाने के लिए भेजा हुआ है, यदि वो गेट पर आएगा तो आपका गेट कीपर क्या करेगा? वो अलाउ कर देगा, क्योंकि उसको पता है ये तो अपना है। जयराम जी की।
अब उसको एकदम से पता है कि ये अपना है, ये पराया। जो पराया उसको लगेगा, जो हानि पहुंचाने वाला होगा, उसको रोक देगा। बट जिसको वो अपना रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा कि इससे कोई हानि नहीं होने वाली, उसको स्कूल में अलाउ कर देगा। मेरी बात सुनाने का आधार बिंदु ये है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। मतलब ये हुआ, जो दुनिया में बाहर हो रहा है वही तुम्हारे शरीर में हो रहा है। अब मैं आपको उदाहरण दे रहा था ये कि जो आप मेडिसिन, इंडस्ट्री बेस्ड मेडिसिन का इस्तेमाल करते हो, तुम्हारा लीवर किस चीज का बना है? शाबाश। तुम्हारा सारा शरीर किस चीज का बना है? 5 तत्वों से। अब तुम्हारे जो राउंड अबाउट जो दवाइयां बनी होती, पेड़ पौधे किस चीज के बने हैं? शाबाश बोलिए। ये जो आप अपने किनारे वनस्पति देख रहे हो, ये किस चीज की बनी है? 5 तत्वों से। समझ आ गया? बट जो इंडस्ट्री की मेडिसिन बनी है वो किससे बनी है? केमिकल से। बात समझ आ गई? अब जब एक केमिकल बेस्ड जो इंडस्ट्री की बनी हुई मेडिसिन आपके शरीर में जाती है, उसका ट्रैक क्या बताया मैंने? पहले स्टमक में जाएगी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से वो आपके लीवर में जाएगी। और आपका लीवर आपके शरीर में कौन सा रोल अदा करता है? गेट कीपर का। अब वो एकदम से आइडेंटिफाई कर लेगी कि मैं तो किस चीज से बना हुआ हूं? 5 तत्वों से। अब ये जो चीज बन के आई अंदर, ये 5 तत्वों की बनी है नहीं, तो पता क्या करेगा लीवर? लीवर उसको आपके शरीर के ब्लड में एंट्री नहीं मारने देगा। वो उसको वहीं का वहीं रोक देगा और वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब आप मुझे पूछेंगे, सर डॉक्टर हमें दवाई देता है और हम उस दवाई से ठीक होते हैं, आप कह रहे हैं कि लीवर उसको आगे जाने नहीं देता। अब सुनो जरा ध्यान से, बात फिर वहीं ले जाना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो पिंड के अंदर है वैसा ही ब्रह्मांड में घट रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके गेट के ऊपर रश पड़ जाए तो क्या होता है? अब जैसे आपका गेट कीपर है ना, आई कार्ड चेक करेगा, आप स्कूल के हैं या नहीं हैं, इस गांव के हैं या नहीं हैं। यदि रश पड़ जाएगा तो क्या होने वाला है? तो उस गलती से उसके चेक करते करते कई लोग ना उधर से घुस जाएंगे, कोई उधर से घुस जाएंगे, जयराम जी की, कई दीवार फांद के चले जाएंगे। तो जब आपको डॉक्टर मेडिसिन देता है तो उस समय क्या होता है, उसका काफी पार्ट लीवर जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। और उस डिस्ट्रक्शन के प्रोसेस में उसकी कुछ परसेंटेज ऐसी होती है जो आपके ब्लड स्ट्रीम में मिल जाती है, और उसके बाद वो ब्रेन में चली जाती है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चली जाती है, और उसके बाद वो अपना थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है वो शो करती है। समझ आता है? फिर जो डॉक्टर्स होते हैं उनको पता होता है कि लीवर जो मैंने मेडिसिन दी है उसको लीवर शरीर में जाने नहीं देगा। तो वो पता क्या करते हैं? आपको पता है, जब आप कई बार बहुत बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर आपको गोली नहीं देता है, क्या करता है? हाँ, तो जो लीवर ब्लड में उस मेडिसिन को जाने से रोक रहा था, तो डॉक्टर को ही पता होता है, वो इंटरवीनस आपको इंजेक्शन दे देता है, वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में लगा देता है। जयराम जी की। हालांकि आपके शरीर को नुकसान से बचाने के लिए लीवर अपना पूरा जोर लगा देता है, बट जो ह्यूमन बीइंग है वो जान तो फितरती है ना, वो अपनी फितरत से उसको ओवरकम करके जबरदस्ती आपके शरीर के साथ छेड़खानी करता है। समझ आ गया? बट लीवर क्या काम करता है? जब आप एक मेडिसिन लेते हो, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, जो प्लांट बेस्ड होती हैं, जो रूट से बनती हैं या प्लांट्स की पत्तियों से बनती हैं, जब आप वो गोली लेते हो तो वो भी उसी पाथवे से जाती है। समझ आ रहा है? वो भी उसी रास्ते से जाती है। और जब वो स्टमक में जाने के बाद, स्मॉल इंटेस्टाइन जाने के बाद, फिर लीवर के बाद जाती है, तो लीवर क्या महसूस करता है? आहा, वाह भाई, ये तो कोई अपना ही आ गया। समझ आ गया? और वो क्या करता है? सारी के सारे मेडिसिनल इफेक्ट को ब्लड स्ट्रीम में जाने के लिए अलाउ कर देता है। समझ आ गया? इसलिए उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो मैक्सिमाइज हो जाती है। जयराम जी। तो आपने देखा, एक बात मैंने यहां से शुरू की, आनंद का साधन क्या है, स्रोत क्या है? अपनों से अपनों का मिलन। यदि आप आनंदित रहना चाहते हैं तो उसका मैं एक आधार बिंदु बताता हूं। अभी आप छोटी छोटी उम्र के हैं, आदमी बड़ा फितरती होता है, और जब आदमी बड़ी बड़ी शिक्षाएं ले लेता है तो थोड़ा सा और ज्यादा इगोइस्टिक जैसा हो जाता है। आदमी जैसा दिखता है ढांचे से, वैसा वो वास्तविकता में होता नहीं। और आदमी, किसी भी आदमी को पूछे कि आप आनंदित हैं कि नहीं,
फिर जो हाथ खड़ा कर देगा उसको मेरे साथ भी मिला देना, मुझे भी उससे मिलने की बहुत खुशी होगी। हम क्या करते हैं, हम जब लोगों से मिलते हैं, जब हम अपने बच्चों से मिलते हैं, बीवी से मिलते हैं या अपनों से मिलते हैं, तो आपने देखा कि अपनों से अपनों का जब भी मिलन होगा तो असीम आनंद पैदा होगा। बट आदमी हर व्यक्ति को अपना समझकर नहीं मिलता, इसलिए दुखी रहता है। वी मस्ट लव एवरीवन, वी मस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन। हम क्या करते हैं, हमारा लोगों से मिलने का तरीका क्या होता है, हम टीएम से अलग तरीके से मिलते हैं, जयराम जी की, टीचर से अलग तरीके से मिलते हैं, प्रिंसिपल से अलग तरीके से मिलते हैं। समझ आ गया? आपको लोगों से कैसे मिलना है, जैसे ये कोई हमारे अपने, तो आप हमेशा के लिए आनंदित रहेंगे। अब इस वक्तव्य का लास्ट बिंदु ये है कि हम अपने कार्य क्षेत्र में यदि कोई काम करें तो उस काम में इफेक्टिवनेस मैक्सिमम कैसे हो सकती है, इस बात को मैं सिर्फ आपसे ही पूछूंगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आप आ जाइए, आप अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे, आप ही आ जाइए, यू आर वेरी गुड ऑल्सो। पर मेरी बात का जवाब ना आपने सच्चा सच्चा देना है, घुमा के नहीं बोलेगा, घुमा के देते तो उसका जो कंक्लूजन है वो ठीक नहीं निकलेगा। आप वहाँ खड़े हो जाइए, आप भी मेरे सामने खड़े हो जाइए। आपके घर में पिताजी हैं, वो आपका बड़ा ध्यान रखते हैं, मैं सही कह रहा हूँ? आपको कपड़े ला के देते हैं, आपको शूज ला के देते हैं, जो आप मांगते हैं वो सब देते हैं, आपको घुमाने भी लेके जाते हैं। पिता के बेटे आगे दो, उस पिता के जो इनकी बड़ी देखभाल करते हैं। आपके घर में 2 मोबाइल हैं, एक आपका और एक पिताजी का। आप रसोई में खाना खा रहे हैं और बाहर आपके कोई रिश्तेदार आया हुआ है, गांव घर का कोई अपना छोटा बच्चा है, आपने रसोई में खाना खाते खाते ना टक की आवाज आई, ऐसा लगा कि मोबाइल गिरा, ठीक है। अब आप एकदम से रसोई से भागे, फिर आपने देखा मेरे वाला नहीं गिरा, पापा वाला गिरा। कैसा महसूस होगा? ईमानदार आंसर देना है। यदि ये पापा वाला गिरा तो आपको कैसा लगा? कि आपका गिरा होता है, इसके सुख और दुख में फर्क होगा कि नहीं? पापा के ही पैसे हैं इसके मोबाइल में भी और पापा वाले के मोबाइल में भी, है राइट? बट जब तुम्हें लगा कि मेरे वाला नहीं गिरा, पापा वाला गिरा, मेरे वाला नहीं गिरा, मेरे वाला ठीक है ना राइट? बात नहीं समझ आ रही? आप स्कूल में आते हैं, स्कूल में आते हैं, फिर कई बार आपको टीचर्स कहते हैं बेटा ये ऐसा ना डेस्क साफ कर दो, कमरा साफ कर दो, या दीवारों पर कुछ आपने लिखना नहीं है। जब आप लिखने लगते तो आपको पेन नहीं होता है, या कोई स्विच खराब हो जाए, पंखा खराब हो जाए तो आपको इतना पेन नहीं होता है। बट आपके ही सामने घर में भी आपका छोटा भाई दीवार के ऊपर कुछ एक छोटा सा निशान लगा दे, आप क्या करते हैं? है? क्यों डांटते हैं? स्कूल में तो आप डांटते हैं दूसरे आदमी को, और यदि इवन टीचर पूछे तब भी उसका नाम छिपा लेते हैं। वहां भी बिल्डिंग है, यहां भी बिल्डिंग है, ठीक है? वहां भी आप हैं, यहां भी आप हैं, फर्क कहां है? शाबाश। यू पीपल आर सो गुड, आई एम वेरी हैप्पी। अब देखिए, पिता ही पैसे खर्च कर रहा है, बस एक के साथ टैग लगा दिया कि ये तेरा है और ये मेरा है। आप समझने की कोशिश करिए, जिस भी चीज को तुम अपना समझते हो तुम उसको प्रोटेक्ट करते हो, उसके लिए जान लगाते हो। जब हम घर में और स्कूल में भेद करते हैं, ये घर मेरा है, स्कूल सरकार का है, इसलिए तुम्हारी हिम्मत नहीं होती कि हम उठे और इसके लिए जान लगा दें। जयराम जी, यहां फर्क है। जब हम क्लास में एज ए टीचर हम क्लास में खड़े होते हैं, ये मेरा बच्चा है और ये औरों के बच्चे हैं, इसलिए हम अपना मैक्सिमम करने से थोड़ा पीछे रह सकते हैं। जो भी अध्यापक ये समझता है कि जैसे मेरा बच्चा है वैसे ये बच्चे हैं, उसके बाद वो अथक हो जाएगा और अद्वितीय हो जाएगा और आनंद से भरपूर हो जाएगा। और मैंने बार बार इस बात को करने की कोशिश की है, जो आनंदित है वो अथक हो जाता है और वह अपने क्षेत्र की उस परिसीमा को हासिल कर लेता है जिसकी हर व्यक्ति को जरूरत होती है। जयराम जी की। तो आपके साथ दिक्कत ये है कि आज आप घर से बाहर निकलते हैं, माँ बाप आपको पढ़ाना चाहते हैं, बट आप पढ़ते नहीं हैं,
मैक्सिमम बच्चे कई बार ऐसे करते हैं कि पढ़ते नहीं हैं। अब प्रिंसिपल साहब क्या करते हैं कि पेरेंट्स को बुलाते हैं और माताएं आपकी कंप्लेंट करती हैं, जी हम इनको बार बार बोलते हैं पढ़ा करो पढ़ा करो पढ़ा करो, इनको हम काम के लिए भी नहीं बोलते, हमने इनको मोबाइल भी दिया हुआ है, हमने इनको समय भी दिया हुआ है, हमने इनको बड़े अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाया हुआ है, बट हम बड़े दुखी हैं कि ये पढ़ते नहीं हैं। आप कुछ बताने की कोशिश करेंगे मेरी इतनी लंबी कहानी से कि आप क्यों नहीं पढ़ते हैं? शाबाश शाबाश, बोलिए, कुछ बोलिए, बहुत अच्छा लगेगा यदि आप बोलेंगे तो। क्योंकि बीच में से कि हमारी इच्छा पूरी हो रही है, हमारा मन नहीं मानता कि हम पढ़े। नहीं, सुनिए, रुक जाइए, एक कहानी दूसरी जगह चली। सुनिए, आप सिर्फ तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक आप ये समझ नहीं पाएंगे कि जीवन आपका अपना है। जयराम जी की। जो बच्चा ये समझता है कि मेरा जीवन मेरा है, बच्चा माँ बाप के द्वारा इस संसार में आता है, माँ बाप से नहीं आता है। इस बात को ध्यान से सुनिए, जो मैंने कहा आपने ध्यान से सुना। बच्चा माँ बाप के द्वारा ही संसार में आता है, माँ बाप से नहीं आता है। आपके माँ बाप जिस हालात में हैं उसी हालात में अपना जीवन जीने के बाद यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद आपका जीवन शुरू हो जाएगा। जिस क्षण पर आपको समझ आ जाएगा कि माँ बाप तो मेरे जीवन के उत्थान के लिए है, पर वास्तविकता में ये जीवन मेरा अपना है, जिस क्षण से तुम्हें समझना शुरू कर दोगे ये जीवन तो मेरा है, और आदमी अपने स्वभाव से अपनी ही चीज की क्या करता है, केयर करता है। जैसे मोबाइल का मैंने आपको उदाहरण दिया, कार यदि आपकी हो, पापा की हो, तो आपकी कार को यदि खरोंच आ जाएगी तो आपको ज्यादा पेन हो। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग दैट लाइफ इज माई ओन एंड आई हैव टू बिल्ड इट, उसके बाद आपको माँ बाप कहेंगे कि थोड़ा सा मौज मस्ती कर लिया कर, भरपूर नींद ले लिया कर, तो आप ये कहेंगे नहीं, ये जीवन निर्माण का समय है, अब मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय घटता जा रहा है और मुझे काम करना है और जीवन की ऊंचाई हासिल करनी है। क्योंकि आदमी अपने स्वभाव से क्या करता है, जिस भी चीज को अपना समझता है उसको प्रोटेक्ट करने की, इंप्रूव करने की, सजाने संवारने की भरपूर कोशिश करता है। तो इन शब्दों के साथ मैं अपने इस वक्तव्य को खत्म करता हूँ। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर